हेलो एवरीवन। तो आपने कभी स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न के बारे में सुना है? हाँ, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो रिस्क फ्री तो एक्चुअल में कुछ नहीं होता, हर चीज़ में थोड़ा बहुत तो रिस्क होता ही है, बट ऑलमोस्ट रिस्क ना के बराबर ही है इस कंपनी में जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, वो है पेज इंडस्ट्रीज, राइट। तो पेज इंडस्ट्रीज के बारे में हम में से बहुत लोगों को पता है एंड हम सब इनके प्रोडक्ट यूज़ भी करते हैं, जैसे कि जॉकी, राइट। तो हम आज इस कंपनी में बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बिजनेस डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे एंड जो टेक्निकल है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें जो हम सिखाते हैं वो काम करता है, जैसे कि मैं हमेशा प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ वो एक्चुअल में काम करता है। 15% गेन, 11%, 14%, 20%, 16%, 8%, 12%, 4%, 7%, राइट। तो चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ ना वो काम करता है, उसी वजह से मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ, राइट। वरना तो मैं प्रूफ नहीं दिखाता, बस वीडियो बना के छोड़ देता, राइट। तो यहाँ पे चैनल 2 महीने पहले स्टार्ट किया है एंड अभी देख रहे हो इतना अच्छा खासा गेन दे दिया है स्टॉक्स ने। एंड जो स्टॉक आपको नेगेटिव में दिख रहा है वो सब भी पॉजिटिव में चला जाएगा, बिकॉज उन सभी का बिजनेस टॉप क्लास है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा बिजनेस के बारे में बात करते हैं कंपनी का। तो यहाँ पे जो पेज इंडस्ट्रीज है तो उसका बिजनेस हम देख लेते हैं। तो देखो, बिजनेस इनका सिंपल है, जो कि हमने देखा ही है कि जॉकी है एंड स्पीडो है, राइट। तो यहाँ पे जॉकी एंड स्पीडो के केस में इनका जो ब्रांड है जॉकी एंड स्पीडो वो इनका नहीं है, इनके पास लाइसेंस है जॉकी एंड स्पीडो बेचने के लिए, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे देखो, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, राइट। तो यहाँ पे जो रिटेल नेटवर्क है वहाँ पे मोर देन 1 लाख प्लस इनका रिटेल नेटवर्क है। एंड एक्सक्लूसिव जो ब्रांड स्टोर होता है तो वो ऑलमोस्ट 1400 के अराउंड है, राइट। एंड यहाँ पे जो लार्ज फॉर्मेट स्टोर है ना, लार्ज स्टोर, बड़े स्टोर है, तो वो ऑलमोस्ट 2300 के अराउंड है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा जो ऑफलाइन प्रेजेंस है कंपनी का वो देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो भी बहुत अच्छा खासा है, बिकॉज बहुत से लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं चीज़ें, जैसे कि इनका jockey.in है, speedo.in है, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, नाइका पे, हर जगह इनका प्रोडक्ट मिलता है, राइट। एंड बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कोई जानता है एंड मे बी आप में से बहुत से लोग यूज़ भी करते हो, राइट। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो यूज़ करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ वहाँ यूज़ करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जॉकी कंट्रीब्यूटेड 99% ऑफ इट्स रेवेन्यू बाई FY23, राइट। मतलब जॉकी से ही ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रेवेन्यू आता है, स्पीडो में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का आता नहीं है, जो कि नेचुरल है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का बिजनेस हमने समझ लिया कि इनके पास लाइसेंस है वो जॉकी एंड स्पीडो का, राइट। तो कंपनी का ROC देखोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। 53.8 का ROC है। हम यूजुअली 20% का ROC बढ़िया मानते हैं एंड यहाँ पे 53% का ROC है, मतलब गॉड लेवल ROC है, राइट। तो यहाँ पे और भी चीज़ मैं मतलब क्या ही बात करूँ मैं, फ्री कैश फ्लो तो पॉजिटिव होना ही है, टॉप क्लास कंपनी है। तो यहाँ पे हम सीधा इन्वेस्टर पे चले जाते हैं। देखो, पब्लिक होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा है नहीं, ओनली 7.43% का है। एंड गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली स्टेक इंक्रीज़ किया है एंड जो DI है उन्होंने भी रिसेंटली स्टेक इंक्रीज़ किया, जो कि और भी अच्छी बात है। तो हम सीधा बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। तो देखो, रिजर्व यहाँ से बहुत अच्छे स्पीड से ग्रो किया है, 10 ईयर्स में ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गया है रिजर्व, राइट, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पे जो बोरोइंग है वो तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड फिक्स एसेट भी अच्छा खासा है। इसके कंपैरिजन में जो CWIP है वो भी अच्छा खासा चल रहा है। CWIP का मतलब होता है जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, मतलब जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह काम चल रहा है एंड वो चीज़ें कंप्लीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू इंक्रीज़ करेगा कंपनी का। एंड अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जो कि है लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिस पे बहुत अच्छा खासा व्यूज़ भी आया है हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया था एंड इसी वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हो गया था, राइट। एंड इसी वजह से जो लक्स इंडस्ट्रीज़ का प्राइस है वो नीचे ही है, ऊपर नहीं गया अभी तक। एंड यही पे चांस मिलता है, राइट। जो कंपनी नीचे सस्ते में मिलता है सही टाइम पे खरीद लेना होता है, बिकॉज ये सभी अच्छी कंपनीज है। एंड यहाँ पे लक्स इंडस्ट्री जो बिजनेस में है तो वही सेम बिजनेस में जो पेज इंडस्ट्रीज है वो भी है। तो इनके केस में भी जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो इंक्रीज हुआ था, इसी वजह से देखो जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ था, राइट। बट यहाँ पे इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला।
यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ था, बट फिर भी जो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है एंड ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो प्रीमियम सेगमेंट में है एंड लक्स इंडस्ट्रीज के केस में वो लोग जो बजट सेगमेंट है उसको कैटर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है वो टॉप क्लास है। यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है वो भी हाईएस्ट एवर है। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है कंपनी का, कुछ भी खराब नहीं है। बट यहाँ पे स्टॉक प्राइस क्यों नीचे आया, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है, वो भी मैं बताऊंगा। बट उससे पहले जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देख लेते हैं। देखो क्वार्टरली रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट एवर है एंड क्वार्टरली बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर है। एंड यहाँ पे देखो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट एवर है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हाईएस्ट एवर है एंड जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर है, राइट। तो चीज़ें आपको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन के सामने। तो अगर कंपनी का सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ सही है, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना नीचे क्यों आ गया? टॉप से कितने % डाउन है, राइट। तो देखते हैं कितना % डाउन है टॉप से। ऑलमोस्ट 35% डाउन है। तो अगर सब कुछ बढ़िया है तो 35% डाउन क्यों है? तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे ऐसे रॉकेट की तरह सब कुछ ऊपर नहीं आता, यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके उसके बाद ही जाता है। आप ऐसे किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकते जो कि सीधा ऊपर गया है, राइट। यहाँ पे कंपनी ऊपर नीचे करते ही जाता है। यहाँ पे हमेशा स्टॉक प्राइस नीचे आने का रीज़न आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज चीज़ें ऐसे ही काम करते हैं, राइट। यहाँ पे जो रिटेलर्स है उनसे सस्ते पे स्टॉक प्राइस निकाल लिया जाता है एंड उसके बाद जो है ऊपर जाके महंगे पे बेच दिया जाता है। ऐसा ही जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है वो करते हैं एंड वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो चीज़ मैं पेड क्लास में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर सिखाता हूँ वही आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो अच्छे से सीखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, राइट। एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करो, बिकॉज चीज़ें काम करता है जो कि मैं विथ प्रूफ आपको हमेशा दिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, राइट। तो उसके बाद देखो यहाँ पे जो टेक्निकल टारगेट है वो क्या हो सकता है। तो जो टेक्निकल टारगेट है यहाँ पे अगर हम एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ चीज़ों को सिंपल रखो तो बहुत इजीली अर्निंग हो जाता है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता है, बहुत सिंपल है। तो देखो यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस सपोर्ट पे आने के बाद कितने दिन में ऊपर गया है? ऑलमोस्ट 65 डेज में 18% का गेन मिल गया। तो यहाँ पे फिर से नीचे आने के बाद ऑलमोस्ट कितने दिन में 58 डेज में 17% 18% का गेन मिल गया, राइट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक डाउन हो गया। क्यों? यूजुअली ऐसे कंपनीज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इंस्टीट्यूशन को माल चाहिए होता है तो वो इजीली मिलता नहीं है। तो इसलिए जो है सपोर्ट वगैरह ब्रेक डाउन करके ना जो वीक पीपल है जिनको पता नहीं होता कि मार्केट में काम कैसे करते हैं उनको डरा के धमका के उनसे निकाल लिया जाता है चीज़ें, ठीक है। एंड सस्ते प्राइस पे उन्होंने खरीद लिया एंड धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखने लगे ना तो यहाँ पे देखो नीचे आने के बाद स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 77 डेज हो गया है, अभी भी यहाँ पे सेम रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से कितने % का गेन है, आप देखो एक बार, यहाँ से ऑलमोस्ट 22% का गेन है, राइट। तो अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 22% का गेन यहाँ पे इससे पहले 65 डेज में एंड 58 डेज में कंप्लीट हुआ था। अगर मैं बोलता हूँ कि ये 6 मंथ में भी अगर अचीव हो जाता है तो क्या खराब डील है? आप मुझे ये बताओ, राइट। बिकॉज लोग 15% 20% साल का कमाने के लिए दिमाग खराब करते हैं एंड यहाँ पे मैं 6 मंथ में 22% की बात कर रहा हूँ एंड चीज़ें काम करता है। मैंने 1000 बार दिखा दिया है, फिर नहीं दिखाऊंगा, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही सीखते रहो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।